हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, मुंबई जहां हर एक स्क्वायर फीट सोने के भाव बिकता है, वही अब सरकार ला रही है 300 एकड़ का बिगेस्ट सेंट्रल पार्क। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये पार्क कहाँ बनेगा, सवाल यह है कि इसे प्रॉपर्टी मार्केट में कितना बड़ा ब्लास्ट होगा। दोस्तों, साउथ मुंबई, महालक्ष्मी, वरली जहां हर प्रोजेक्ट पहले ही प्रीमियम है, अब वही मिलेगा न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क जैसा ग्रीन हार्ट। इतिहास साफ बताता है, जहां शहरों को बड़ा ग्रीन स्पेस मिलता है, वही प्रॉपर्टी प्राइसेस धीरे नहीं बढ़ते, वहाँ वैल्यूएशन का सीधा एक्सप्लोजन होता है। तो सवाल साफ है, क्या ये मुंबई का अगला प्रॉपर्टी ब्लास्ट है? और अगर हाँ, तो सबसे पहले फ़ायदा किन लोकेशंस में होगा? वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट सिग्नल है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी ने मुंबई में करीब 300 एकड़ में एक वर्ल्ड क्लास सेंट्रल पार्क विकसित करने की घोषणा की है। यह परियोजना मुख्यतः महालक्ष्मी रेस कोर्स और कोस्टल रोड के खुले हिस्सों को जोड़कर विकसित की जाएगी। पार्क को ऑक्सीजन पार्क कहा गया है, यानी ये सिर्फ एक हरित क्षेत्र ग्रीन स्पेस होगा ऐसा नहीं है। यहाँ सरफेस पर मुख्यतः वॉकवेज होंगे, गार्डन्स होंगे और रिक्रिएशनल जोन्स भी बनाए जाएंगे। 1200 मीटर अंडरग्राउंड टनल से इसे कोस्टल रोड से जोड़ने का भी एक प्लान बनाया जा रहा है, ताकि पार्क में विजिटर्स को सुविधाजनक पहुंच पाए। पार्क के नीचे 10 लाख वर्ग फीट का एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, जिसे इंटरनेशनल एवं ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की सुविधाएं शामिल होगी। संक्षिप्त में, ये एक विशाल खुले हरित शहर पार्क प्लस खेल सुविधा जंक्शन है, जो मुंबई के बीचों बीच में बनाया जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट है कि प्रोजेक्ट के उद्देश्य और इसका महत्व क्या है। तो कम हवा प्रदूषण यानी ऑक्सीजन पार्क, भारी कंक्रीट क्षेत्र वाले मुंबई के हरित स्थल देना है, बड़े पैमाने के एक सार्वजनिक रिक्रिएशनल स्पेस जैसे फैमिली, यूथ या सीनियर सिटीज़न के लिए खुला मनोरंजन क्षेत्र बनाना, हेरिटेज रेस कोर्स को संरक्षित रखते हुए अर्बन पार्किफाई करना, या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सिटी की लिवेबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाना। आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट पर स्पष्ट और विस्तृत प्रभाव क्या हो सकता है इस पार्क का। तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ मुंबई, जहाँ पे महालक्ष्मी, वरल या आसपास के एरिया में इसका इमीडिएट इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं, तो प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की मांग तेज़ी से बढ़ेंगी। खास तौर पे साउथ मुंबई में ग्रीन स्पेस पहले ही बहुत सीमित है। सेंट्रल पार्क से प्रॉपर्टी में डिज़ायरेबिलिटी बढ़ेगी, यानी अपने आप में इसकी अट्रैक्टिवनेस आएगी, और ये टॉप ब्रैकेट लिविंग जोन में इसका एक नया यूएसपी बनेगा। एग्जिस्टिंग हाई एंड कंडोन्स लग्जरी टावर्स की वैल्यूज़ और रेंटल इन मजबूत होगी। हेरिटेज और वाटरफ्रंट प्रॉक्सिमिटी वाले यूनिट्स की प्रीमियम प्राइसिंग गैप और बढ़ सकती है। दोस्तों, परिप्रेक्ष्य मुंबई या साउथ मुंबई की प्रॉपर्टी आमतौर पर सबसे एक्सपेंसिव होती है। 300 एकड़ पार्क जैसे अट्रैक्शन से कैपिटल वैल्यू में कम से कम 10 से 25% तक की बूस्ट संभावित है, खासकर उन लोकेशन में जहां पार्क सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर होगी। दूसरा है कि वेस्टर्न सबर्बन्स, जहां बांद्रा, जुहू, अंधेरी आदि, इसका इनडायरेक्ट अपलिफ्ट होगा इस एरिया में। तो सेंट्रल पार्क से साउथ मुंबई की लिवेबिलिटी भावनात्मक रूप से बढ़ेगी, मुंबई भी क्वालिटी लाइफ का परसेप्शन सुधरेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, इसे वेस्टर्न सबर्बन से जैसा बांद्रा, जुहू के रेंटल मार्केट्स में भी पॉजिटिव सेंटीमेंट से प्रभावित होगा। प्रीमियम स्कूल्स, हॉस्पिटल डिमांड्स और भी बढ़ सकती है, क्योंकि फैमिलीज इस तरह के लार्ज पब्लिक स्पेसेस के लिए शहर चुनते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लॉन्ग टर्म में ऐसे क्षेत्र में रियल इस्टेट का डिमांड कर्व और मजबूत होगा, जो दिखाई दे सकता है। हालांकि प्राइस मार्केट
या प्रॉपर्टी का थोड़ा दूरी के कारण ग्रोथ मॉडरेट भी रह सकती है। तीसरा है मिड सिटी प्लस आउटर सबर्बन्स जैसे दादर, कुर्ला, चेंबूर, लोअर परेल आदि लोकेशंस में। तो ये सेकेंडरी अपलिफ्ट यहाँ दिखाई दे सकते हैं। तो सेंट्रल पार्क जैसे बड़े पब्लिक एमिनिटीज़ के शहर के अंदर घूमने फिरने की जगह बढ़ेगी। कम्यूटर खास तौर पे नेबरहुड्स की लिवेबिलिटी स्कोर भी बढ़ सकता है। पार्क और ओपन स्पेस की उम्मीद शहर के मध्य और बाहरी इलाकों के लिए भी एक पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट ला सकती है, खासकर ट्रांजिट हब्स मेट्रो के पास। यहाँ मूल्य बढ़ोतरी धीरे धीरे होगी, लेकिन स्ट्रक्चर में ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड के रूप में मजबूत बढ़ेगा। चौथा पॉइंट है रियल इस्टेट वैल्यू कहाँ मेजर ड्राइवर्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि वाटर फ्रंट या हरित क्षेत्र कारण प्रीमियम वैल्यूएशन मुंबई में इतना बाहरी हरित क्षेत्र में पहले कभी नहीं था। ये न्यूयॉर्क और लंदन जैसे सिटी पार्क्स की तरह अर्बन इकोसिस्टम को यूनिक सेलिंग पॉइंट की तरह देगा। इसके साथ साथ दोस्तों पब्लिक गुडविल और विजिबिलिटी बढ़ेगी। इसका ऐलान चुनाव से पहले हुआ है, इसलिए डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स दोनों का ध्यान आकर्षित करेगा और प्री लॉन्च इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तीसरा है कि कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेजेस। तो कोस्टल रोड प्लस मेट्रो कनेक्टिविटी के कारण ये पार्क ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का भी एक केंद्र बन सकता है, जिससे सराउंडिंग प्रॉपर्टीज़ और एक्सेसिबल बनती है। आप देखते हैं कि चैलेंजेस इसमें क्या हो सकती है ये प्रोजेक्ट डेवलप करते समय। तो सबसे पहला होता है कि लैंड यूज़ रेगुलेशंस, हेरिटेज अप्रूवल्स, रेस कोर्स और कोस्टल रोड पर रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो शुरू में ये जो अप्रूवल्स है ये आना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों सरफेस डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्शंस होने के कारण कमर्शियल बिल्डिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। पार्क के बाहर बिजनेस ग्रोथ भी दर अलग रहेगी। ये प्रोजेक्ट अभी प्लानिंग स्टेज में है। निर्माण और डिलीवरी में लगने वाला जो समय ये 2.5 साल से 3 साल तक मार्केट सेंटीमेंट धीरे धीरे बिल्डअप हो सकते हैं। तो अगर हम इसका निष्कर्ष देखते हैं या प्रॉपर्टी मार्केट में इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, तो साउथ मुंबई या महालक्ष्मी विसिनिटी में हाई पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ वेस्टर्न सबर्बन्स या ट्रांजिट ओरिएंटेड एरियाज़ जो है इसमें मॉडरेट पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मिड मार्केट या लॉन्ग टर्म मार्केट्स में ग्रेजुएट अपलिफ्ट और जो मीडियम टर्म में यहाँ पे डेवलप होती हुई दिखाई दे सकती है। तो टोटल सेंटीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये पार्क प्रोजेक्ट मुंबई का रियल इस्टेट में एक नया वैल्यूएशन कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, जिससे प्रॉपर्टी डिज़ायरेबिलिटी बढ़ेगी, रेंट्स मजबूत होंगे और कैपिटल एप्रिसिएशन लेयर्स मजबूत बन के आगे डेवलप होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।